इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। ये तस्वीर देखिए जहां 50 मिसाइल और 500 ड्रोन से अटैक और पोलैंड बॉर्डर से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर लवीव में मिसाइल अटैक। लवीव समेत यूक्रेन के 9 बड़े शहरों में अलर्ट। और यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा में धमाका, जहां रूस के ड्रोन हमलों से दहला ओडेसा। यूक्रेन में 5 की मौत हुई, कई लोग घायल, रिपोर्ट में किया गया दावा। तो यूक्रेन में 5 की मौत, कई घायल, रिपोर्ट में किया गया वो दावा जहां साफ है कि किस तरीके से ओडेसा पर इस अटैक को अंजाम दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी खबर है लवीव पर हमले की, जहां आपको बता दें 21 मिसाइलों से यह हमला जिस लोकेशन पर हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। 21 मिसाइलों और 500 ड्रोन से जिस तरीके से इस लोकेशन को टारगेट किया गया है वो बड़ी खबर है। हालांकि देखना यही है कि आखिर किस तरीके से रूस अब ड्रोन हमलों से न सिर्फ पूरे ओडेसा को दहला चुका है बल्कि लवीव पर हमले और जिस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया गया है। एक क्विक रिस्पांस सबसे पहले सुधाकर सर, शॉर्ट एंड क्विक रिस्पांस इन 3 तस्वीरों के साथ, क्योंकि किस स्ट्रैटेजी के तहत रूस ने फिलहाल इस बड़े हमले को अंजाम दिया समझना जरूरी है। सुरभि, मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। आपने फिर से मेरे को इनवाइट किया आपके शो के लिए। जहां तक आपकी सवाल है, सवाल के जवाब में इतना ही कहूंगा कि अभी पिक्चर बाकी है। ये टाइम आ गया है, वेस्टर्न अलायंसेस यानी कि यूरोप, नेटो फोर्सेस जितने भी हैं, ये दोबारा इसके ऊपर सोच विचार करना उनके लिए बहुत अनिवार्य है। नहीं तो ये लड़ाई आगे की तरह रफ्तार और गहराई में बढ़ती जाएगी। बैक टू यू शिवजी। अंडरस्टूड सर। लेकिन अब बड़ी एक और खबर है और तस्वीरों के साथ ही वो खबर दिखाना चाहूंगी जहां ट्रंप के सीज फायर ऐलान के बावजूद गाजा में इजराइल की भयंकर बमबारी की ये तस्वीर, और ये गाजा सिटी में हमास के ठिकानों पर हो रहे हमलों को लेकर खबर है। इसी बमबारी में 70 लोगों की मौत की खबर है। हमास के ठिकाने और गाजा में लगातार हो रहे इन धमाकों की वो तस्वीर, बमबारी गाजा सिटी में हमास के ठिकानों को किया जा रहा है टारगेट। और बड़ी खबर यह है कि ट्रंप के सीज फायर ऐलान के बावजूद गाजा में इजराइल भयंकर बमबारी कर रहा है। अब एक और तस्वीर और अगली बड़ी खबर, इजरायली बमबारी से दहले सेंट्रल गाजा से यह खबर है जहां अल अजहर यूनिवर्सिटी में बमबारी की खबर है। लॉ बिल्डिंग पर इजरायली एयर अटैक की यह तस्वीर। अल अजहर यूनिवर्सिटी में बमबारी की देर रात की वो तस्वीर जिससे साफ है कि किस तरीके से अलग अलग ठिकानों पर इजराइल एयर अटैक को दे रहा है अंजाम। ये लॉ बिल्डिंग पर अटैक की तस्वीर आपने देखी, लेकिन गाजा में इजराइल की भयंकर बमबारी की वो पहली तस्वीर है जिससे साफ है कि किस तरीके से अभी भी हमास के ठिकानों पर लगातार इजराइल की तरफ से हमले जारी हैं। और अब नेपाल और मोरक्को के बाद जॉर्जिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन। बड़ी खबर और तस्वीर आपके सामने जहां प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में कैसे घुसने की कोशिश की, उस वक्त की तस्वीर देखिए। जॉर्जियन ड्रीम पार्टी पर अवैध रूप से सत्ता पर कब्जा करने का आरोप। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हालात पर काबू पाना कितनी बड़ी चुनौती था। यही वजह थी कि राष्ट्रपति भवन में घुसने की कोशिश करने के दौरान इन सभी को काबू में करने के लिए कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर है जॉर्जिया में ही हिंसक होते उस सरकार विरोधी प्रदर्शन की जहां राजधानी त्बिलिसी में पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने थे। कैसे भिड़े ये देखिए तस्वीर। एक तस्वीर वाटर कैनन से हालात पर काबू पाने की आपने देखी। अब ये वो तस्वीर है जहां गौर से देखिए कैसे पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां पहली तस्वीर में दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक दूर लोगों की ही सड़क पर मौजूदगी, और इससे साफ है कि कैसे सड़क पर मौजूद इन हजारों लोगों को काबू में पाना एक बड़ी चुनौती था। पुलिस और प्रदर्शनकारी जैसे ही आमने सामने आए तो प्रदर्शन और उग्र हो गया। पहले पुलिस ने वाटर कैनन से इन्हें यहां से खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद बिगड़ते हालात के बीच पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े।
तो पुलिस और प्रदर्शनकारी कैसे भिड़े उसकी तस्वीर आपने देखी, लेकिन अब चीन में जश्न के दौरान मची अफरा तफरी की एक तस्वीर देखिएगा। हुनान में आतिशबाजी के दौरान हुआ ये हादसा, जहां आसमान से गिरते आग के गोलों से ही जान बचाकर भागते नजर आए लोग। जश्न के दौरान अचानक कैसे ये अंगारे लोगों के ऊपर आकर गिरे, उस वक्त की वो खौफनाक तस्वीर कि चीख पुकार मच गई। आतिशबाजी हो रही थी, लेकिन इसी आतिशबाजी के दौरान किस तरीके से आसमान से गिरते नजर आए ये गोले, और इस बीच लोगों की मौजूदगी और जान बचाकर भागते नजर आए लोग। जश्न का ये मौका था, हजारों लोगों की मौजूदगी थी, लेकिन इसी जश्न के दौरान मची अफरा तफरी और चीख पुकार की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे साफ है कि आतिशबाजी के दौरान किस तरीके से हुनान में ये हादसा हुआ। और उत्तरी आयरलैंड में एमी तूफान का कहर, जहां तूफान से 9000 घरों में बिजली और पानी का संकट, 65,000 लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। उत्तरी आयरलैंड की एमी तूफान के कहर की यह तस्वीर है, और दोनों ही तस्वीरों को कहना गलत नहीं होगा कि ये खौफनाक तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिससे साफ है कि किस तरीके से लोगों की अचानक मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।